28 नवंबर को शनि उल्टी चाल चलना बंद कर देंगे और ये हमारे लिए काफी अच्छी न्यूज साबित हो सकती है, क्योंकि जैसे ही शनि वक्र हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट और स्लो आने शुरू हो जाते हैं और चेष्टा बल शनि का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यू रियली हैव टू ट्राई हार्ड फॉर एवरीथिंग टू हैपन। लेकिन अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कुछ चीजें स्मूदन आउट होनी शुरू हो जाएंगी। कई जगह ऐसी हैं जहां पर ब्लॉकेजेस हो रही थी, वो काफी हद तक अब हट जाएंगी। लेकिन ऐसी पांच चीजें हैं लेकिन ऐसी पांच चीजें हैं जो कि शनि के मार्गी होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वो क्या है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि शनि के मार्गी होने से कौन से 5 बड़े इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये कि जैसे ही शनि वक्री होना शुरू हो गए थे मीन राशि में, वैसे ही हमारे चाइल्डहुड इश्यूज या चाइल्डहुड ट्रॉमास वो काफी हद तक बाहर निकल कर आने शुरू हो गए थे। खास तौर पे अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है और स्पेशली मीन है, तो बचपन में क्या हुआ, कहाँ पर गलती हुई, किसने गलतियां की, कब क्या करना चाहिए था, कब क्या नहीं करना चाहिए था, ये सारी की सारी बातें अब आपको याद आ रही हैं और आपको उसके लिए बहुत बुरा भी महसूस हो रहा है। आप इनफैक्ट अपने लिए बुरा महसूस कर रहे हो और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको लग रहा है कि काश उस समय पर किसी ने आपको या आपके परिवार वालों को गाइड कर दिया होता। काश कोई होता जो उस समय पर सही बात कह देता। काश कोई होता जो उस समय पर आपको अच्छे से बता देता कि भैया हमें कहाँ जाना था, हमारी किस्मत हमें वाकई कहाँ लेकर जानी थी, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में कोई चांस ले लेता या ले लेती, शायद मेरी जिंदगी बेहतर होती। तो लग्न राशि अगर आपका मीन है, वृश्चिक है या कर्क है, तो ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर लग्न है तो आपको लगेगा कि बॉडीली समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर राशि है तो फिर इमोशनली समथिंग माइट नॉट बी वेरी करेक्ट। तो ये आपको महसूस हो रहा है। अब जब सारी बातें हमारे सामने क्लियर कर दी हैं शनि ने, कि एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड शनि ने बता दिया कि गलती कहाँ पे हुई, पिन पॉइंटेड शनि ने बता दिया कि यहाँ पर जाकर आपने या आपके परिवार वालों ने या आपके बचपन में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब आपका काम है उसको सॉल्व करना, क्योंकि अब तो शनि मार्गी हो गए हैं। तो वो तो ठीक है कि उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उस पर काम कौन करेगा, काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो वी विल फर्स्ट हैव टू एक्नॉलेज कि हाँ प्रॉब्लम है, एंड देन हमें उसको ब्लेम नहीं करना है, खास तौर पे तब जब हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। कई बार लोग अब्यूजिव होते हैं, कई बार पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स अब्यूजिव होते हैं। इन दैट केस दैट्स इनएक्सक्यूजेबल, राइट, उसको हम बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। लेकिन कई बार, इनफैक्ट ज्यादातर बार, वो केवल अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या करना है, एंड दे आर सिंपली लिसनिंग टू वट एवर इज हैपनिंग अराउंड देम, राइट। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, बिना किसी पे जबरदस्ती का ब्लेम डाले हुए। और अब कहना पड़ेगा कि ठीक है, शायद बचपन में मेरे पास क्षमता नहीं थी, आई वॉज हेल्पलेस, बट नाउ आई एम हेल्प, यू नो, नाउ आई कैन हेल्प माई सेल्फ। मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको अपने को वो ठीक करने के लिए वो रास्ता अब आपको तैयार करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, अब राशि आपकी कोई भी हो, स्पेशली अगर आपके 3 वाटर साइंस हैं, दिस इज द टाइम फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल पीछे मत रहो, बिल्कुल भी पीछे मत रहो, आगे बढ़ो। और ये आपके साथ हो सकता है इफ यू आर अ लियो ऑल्सो। लियोस के साथ भी ये ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हम लोगों को दिख रहे हैं, इसीलिए गो अहेड, चेंज थिंग्स एंड टेक कंट्रोल नाउ। नंबर 2, जो भी आपके परिवार में हो रहा है, जो भी देश में हो रहा है, जो भी दुनिया में हो रहा है, यू कैन ट्रेस एवरीथिंग बैक टू 1994 एंड 1997। जो कुछ भी हुआ था उनकी शुरुआत इन्हीं वर्षों में हुई थी। तो आप नोट करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 25 साल के बाद या 30 साल के बाद रिक्रिएट हो रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो 25-30 साल के बाद अब फाइनली खत्म हो रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस समय पर शुरू हुई थी और फाइनली अपने मकसद तक अब जाके पहुंची हैं। तो जो कुछ भी है वो 1994 से लेके 1997 के बीच में बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। अगर उस समय पर आप लोग, यू नो, यू वर देयर इन दिस वर्ल्ड, आपके कोई गलती हुई हो आपसे,
यू टुक अ रॉन्ग डिसीजन अराउंड दैट टाइम, तो उसको करेक्ट करने का समय अभी है। आप उसको एकदम ठीक कर सकते हो, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अगर उस समय पर आप थे ही नहीं, आप बच्चे हो, यू आर लाइक 20 और 18 और समथिंग, कोई बात नहीं। यू कैन स्टिल फिगर आउट कि आपकी फैमिली में उस समय क्या चल रहा था, बिकॉज़ फैमिली में जो ट्रेंड्स उस समय चले होंगे, उन्हीं का नतीजा आपको अपनी पूरी ज़िंदगी देखने को मिला होगा। आप भी नहीं पता कि आपके परिवार वाले इतने ज़्यादा पूजा-पाठ क्यों करते हैं। प्रोबब्ली समथिंग हैपेंड इन 1994 टू 1997, तो वो आप फिगर आउट करने की कोशिश करो, और जितना भी कोर्स करेक्शन हो सकता है, नॉट जस्ट एज़ एन इंडिविजुअल बट एज़ अ फैमिली, एज़ अ कम्युनिटी, वो आपको करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 3, अब शनि मार्गी हो गए हैं। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट मत लो, राइट? जितना आप शॉर्टकट से चलने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा शनि आपको तकलीफ देकर चले जाएँगे। रास्ता लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, एथिकल होना चाहिए। आपका ज़मीर शाम को आपसे ये ना कहे कि भैया ये क्या कर दिया? अगर उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर सवाल ही नहीं उठाता तो फिर क्या कर सकते हैं? बट यू मस्ट ट्राई नॉट टू टेक एनी शॉर्टकट्स। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल होने के लिए बाइंग फॉलोवर्स या बाइंग रीच, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। यू हैव टू बी as authentic, as original as possible, and at the same time you have to be or as organic as possible. तो अभी तक तो हो सकता है आपने काम किए हो, बट अब इसको 100% रोक देना है। नाउ यू आर नॉट गोइंग अहेड विद इट। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि जितना चीजें हो ऑर्गेनिक हो, शॉर्टकट कोई ना हो। कोई आपको सक्सेसफुल होने का, पैसे कमाने का शॉर्टकट बताए भी, तो उसको नमस्ते बोलो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग इनमें इंडल्ज हो गए, तो फिर आपको शनि पनिश आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर कर देंगे, सो डोंट डू दैट। नंबर 4, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एवरीबॉडी। बड़ी कमाल की चीज़ है ये, लेकिन शनि जब मार्गी हो जाते हैं मीन राशि में, तो दूसरों को इम्प्रेस करने की हमारी नीड में कमी स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। जितना आप सोचोगे कि भैया मैं लग्ज़री लाइफ़ जीऊँ, मज़े करूँ, सबको दिखाऊँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ वेकेशंस पे जा रही हूँ, मेरे पास कौन-सी गाड़ी है, मेरे पास सेकंड होम कहाँ है, मेरा फार्म हाउस कहाँ है, फलाना, ढिमका, ये सारी चीज़ें, उतना ही आपके लिए तकलीफ होगी, बिकॉज़ सैटर्न डज़ नॉट गिव यू परमिशन टू डू दिस। सैटर्न कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी हो, चुप रहो, बी हम्बल। तो ये जो ब्रैगिंग राइट्स वाली बात होती है, सबके सामने चीख-चीख कर बोलना कि व्हाट डू आई हैव, व्हाट कैन आई डू, एंड मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे पास क्या कुछ है, ये सब करने का समय अभी नहीं है, और आपको उसमें बिल्कुल भी भूल कर भी इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि सैटर्न को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, यू वांट टू हैव लग्ज़ूरियस वेकेशंस, गो अहेड, डू इट, राइट? यू वांट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, गो अहेड एंड डू इट। लेकिन गान नहीं करना दूसरों के सामने, खास तौर पे ब्रैगिंग करने वाला जो गान होता है, वो नहीं करना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव समथिंग, दे विल नॉट बिलीव इट, राइट? अनलेस इट्स वेरी ऑथेंटिक, दे विल नॉट बिलीव इट। उल्टा फिर आपके लिए मुसीबतें क्रिएट होती हैं, तो डोंट डू दिस। सबसे बड़ी बात, नंबर 5, डोंट ओवर कॉम्पेंसेट फॉर थिंग्स जो आपको बचपन में नहीं मिली। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और शनि के मार्गी होने से ये गलतियां करने के और उनके लिए पनिश होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन में आपके पास ज़्यादा खिलौने नहीं थे, जो कि पैसे ही नहीं थे, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब आपके बच्चे हैं, आपके पास तो पैसे हैं, तो आपने एक पूरा कमरा खिलौनों से भरा हुआ है उनके लिए। डू यू रियली थिंक दैट्स गुड? नहीं। आप क्या कर रहे हो जो आप नहीं जी पाए, आप बच्चों को उसका दुगना देने की कोशिश कर रहे हो। सो यू ग्रो अप पुअर, बट आपके बच्चे गरीब नहीं होंगे, एंटाइटल्ड होंगे। हर चीज की डिमांड उनकी बहुत ज्यादा होगी, और आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। सो एक बच्चे को कितने खिलौने चाहिए होते हैं, राइट? उतने ही दो, उससे ज्यादा करोगे, अति करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बचपन में मैं कभी रेस्टोरेंट में नहीं गई, मैंने कभी बाहर खाना नहीं खाया, हमारे घर में तो मैक्रोनी तक नहीं बनती थी। ओके, इसका मतलब ये है कि अब आप हर दिन यू विल ईट एट रेस्टोरेंट्स, हर दिन यू विल ट्राई एवरीथिंग न्यू, एंड यू विल कॉल योरसेल्फ अ फूडी इन दैट केस? नो, नॉट रियली। फूडी होने का मतलब है यू एंजॉय गुड फूड, नॉट दैट यू एंजॉय अ लॉट ऑफ फूड। आई एम सॉरी। सो इस पे जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, राइट? सो डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्पनसेट। बचपन में जो नहीं हुआ वो अपनी जगह, बचपन में जो नहीं मिला वो अपनी जगह, अब आपको ये नहीं करना है। देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू। बचपन में ना बहुत सारे बच्चों के पास बड़ी क्यूट क्यूट स्टेशनरी होती थी, सबके पास तो नहीं होती थी, बड़ा मन ललचाता था। अब क्या करेंगे?
दुनिया भर की क्यूट स्टेशनरी लाके और उसे होल्ड करके रखेंगे। ऑनेस्टली मैं भी करती हूँ। आई शुड स्टॉप डूइंग दैट। ये क्या है कि जो उस समय नहीं हो सका, जो उस समय प्राप्य नहीं था, अब उसकी प्राप्ति करने की कोशिश की जा रही है। बचपन में बार्बी डॉल चाहिए थी, नहीं मिली, पैसे ही नहीं थे, तो चलो अब बार्बी डॉल लेके आनी है, घर में सजा के रखनी है। क्यों? इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट मेंट फॉर यू, अनलेस यू आर अ कलेक्टर ऑफ रेयर बार्बी डॉल्स, इट डजंट मेक सेंस। तो ये चीज समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। बचपन में जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, बट आपका जो प्रेजेंट है और आपका जो फ्यूचर है, वो आपके पास्ट का गुलाम नहीं होना चाहिए। वो जुड़ा जरूर है आपके पास्ट से, पर गुलाम नहीं होना चाहिए, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए उसकी। स्लेवरी हो जाएगी तो आज आपका पैसा, आज आपका सुख चैन, तो सारा का सारा उस पास्ट को कॉम्पनसेट करने में लग जाएगा, जिसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। बचपन में आपके पास क्यूट स्टेशनरी नहीं थी ना, बड़े बड़े प्यारे प्यारे खिलौने नहीं थे ना, बचपन में जाके अब अपने आप को वो नहीं दे सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। और बचपन की वो नीड्स फुलफिल करने के चक्कर में आज जो आपकी नीड्स हैं, जो आज फुलफिल हो सकती हैं, आप उनको भी ठीक नहीं कर रहे हो। you're creating issues for yourself there. You're not learning, you're not growing, you're not becoming and maturing into adults. You're still wearing those t-shirts from back then because they were so cool and you still want to be a child. Stop that. Stop that. You're an adult. Behave like one. And yes, आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए. Keep your inner child alive. Don't let him run the place. Okay? I know it sounds harsh, but I have to do this. Right? चलिए. तो ये चीजें याद रखना, और शनि के मार्गी होने से ये चीजें सारी की सारी सरफेस पे आएंगी। आने दो, धीमे धीमे करके उसे ठीक करते रहो एंड देखते जाओ लाइफ कैसे बेहतर होती रहती है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लिटरली, जिन्होंने होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन में ये चेंजेस होते हुए देखे हैं। तो जैसे हमारे जीवन में हुए हैं, वैसे आपके जीवन में भी होंगे। जस्ट कीप योर आईज एंड योर ईयर्स ओपन। ओके, बाय, टेक केयर।